हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है DC क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस का दोस्तों यहाँ पे हम यूज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, लेट्स से 1 2 1 4 3 2 एंड 1 6 5। जैसे आपको यहाँ पे हमें मैट्रिक्स गिवन है और हमें यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं ये समझना है। सो अच्छा, ये तो आप सभी बोल सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट रो है, दैट इज 1 2 1, दिस वन इज सेकंड रो, दैट इज 4 3 2, एंड दिस वन इज थर्ड रो, दैट इज 1 6 5। अब देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। सो R1 यानी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 बता रहा है कि कौन सी रो है, R दैट इज रो एंड 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट रो। सो R1 में मैं यहाँ पे चेंज लाने वाला हूँ। मैं क्या चेंज लाने वाला हूँ, यहाँ पे R1 को मैं R1 प्लस R2 लिख रहा हूँ। ये जो है दोस्तों हमारा इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम इस रो का चेंज कर रहे हैं। तो क्या चेंज कर रहे हैं उसमें कि रो 1 में रो 2 को प्लस कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए दोस्तों, उसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारा a इज इक्वल्स टू, अब देखिए दोस्तों R1 को R1 प्लस R2 लिखना है, मतलब 1 को हमें प्लस करना है 4 के साथ, दैट इज 5, 2 को अगेन 3 के साथ प्लस करना है, दैट इज 5, एंड 1 को 2 से प्लस करेंगे, दैट इज 3। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ R1 में चेंज लाया हूँ, तो बाकी दोनों रो एज इट इज रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं ना, इसके में हमें कुछ बेसिक आइडिया जरूर क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पहला बेसिक कि जिस और रो का या जिस कॉलम को मैं चेंज कर रहा हूं उसमें मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे मैं R1 की जगह -R1 या 3R1 या R1/2 नहीं लिख सकता, ये एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन इस रो में मैं जो भी रो ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसका मैं कोई सा भी मल्टीपल कर सकता हूँ। जैसे मैं R1 को R1 प्लस 2R2 भी लिख सकता था, 3R2 भी लिख सकता था, या R1 माइनस 3R3 भी लिख सकता था। तो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर रो में, उसका तो कोई सा भी मल्टीपल हम कर सकते हैं, लेकिन जिसे चेंज कर रहे हैं उसमें कोई मल्टीपल नहीं लगा सकते। अगर आप लगाते हैं तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा गलत हो जाएगा। सो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बेसिक, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे अभी हमने लगाया एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये है रो ऑपरेशन, दैट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसी तरीके से हम यहाँ पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज सेकेंड कॉलम एंड दिस वन इज थर्ड कॉलम। तो मैं यहाँ पे क्या चेंज लिख करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे C2 को C2 प्लस 2C1 करने वाला हूँ। अब अगेन ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ C2 को चेंज कर रहा हूँ तो मैं C2 में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसमें जो दूसरा कॉलम ऐड कर रहा हूँ उसका मैं कोई सा भी मल्टीपल ऐड यहाँ पे कर सकता हूँ या सब्ट्रैक्ट भी कर सकता था। और एक और चीज याद रखिएगा, कोई कॉलम में कॉलम ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और उसी तरह किसी रो में कोई अदर रो ही ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब किसी रो में कॉलम ऐड नहीं कर सकते, सिमिलरली किसी कॉलम में रो ऐड नहीं कर सकते। तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं तो देखते हैं हमारा ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। सो दिस विल बिकम, सो देखिए दोस्तों, कॉलम 1 में मैंने कोई चेंज नहीं करा तो ये मैं एज इट इज लिख दूंगा, दैट इज 5 4 1। देन कॉलम 2 की बात करें तो कॉलम 2 में मैं ट्वाइस कॉलम 1 ऐड करूंगा, मतलब ये 5 में मैं ऐड करूंगा फर्स्ट कॉलम का ट्वाइस, दैट इज 5 2 10, सो 5 प्लस 10 विल बी 15। सिमिलरली 3 में मैं 4 का ट्वाइस ऐड करूंगा एंड 4 प्लस 2 इज 8, 4 into 2 is 8, 8 plus 3 is 11. Similarly 6 में भी 1 का डबल ऐड करूंगा, so this will become 8. अब now again मैंने थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं करा है तो इसे मैं as it is लिख दूंगा। so ये होते हैं हमारे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस।
अब इन ऑपरेशंस का हम यूज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। सो दोस्तों, हमारे जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला ऑपरेशन उस टाइप का होता है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर रो में कोई अदर रो का मल्टीपल ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है हमारा जिसमें हम दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अब हम इस बारे में देखेंगे। सो सपोज अगेन आपको एक मैट्रिक्स गिवन है आपको इस तरीके से, और आपसे कहा जाएगा कि रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करो का मतलब क्या है कि रो 1 जहाँ पे है वहां पे रो 2 आ जाए और रो 2 जहाँ पे है उसकी जगह रो 1 के एलिमेंट्स आ जाए। सो ये कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं इन सिंबल्स का यूज करूंगा। ये जो हमारा डबल साइडेड एरो है इसे हम बोलते हैं इंटरचेंजेबल। ये हमारा इंटरचेंजेबल का ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या बन जाएगा देन। सो दिस विल बिकम, अब R1 की जगह R2 आ जाएगा। सो दिस विल बी 3 4 5 और R2 की जगह आ जाएगा R1, दैट इज 1 2 1 एंड द लास्ट वन 6 1 2। थर्ड कॉलम थर्ड रो हमने एज इट इज लिख दी क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा। सो इस तरीके से हम कोई दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, सिमिलरली अगर मैं चाहता तो मैं इस केस में कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकता था। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करना है, तो मैं पहले इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा और फिर इस ऑपरेशन को लगा दूंगा। सो मैंने कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं करा, सो दिस विल बी एज इट इज। अब कॉलम 2 की जगह आ जाएगा कॉलम 3, दैट इज 1 5 2 एंड कॉलम 3 की जगह आ जाएगा कॉलम 2, दैट इज 2 4 एंड 1। सो इस तरीके से हम कोई दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं इस बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या है। तो सपोज एज्यूम कीजिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी A। सो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, लेट्स से इसका इनवर्स B होगा। सो ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसकी अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराई जाए सो द आउटकम विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो वो एक ऐसी मैट्रिक्स होगा जिसकी अगर उस गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अब ये इनवर्स निकाला कैसे जाता है इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं a की पावर -1। ये होगा हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला कैसे जाता है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें करना क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A इज इक्वल्स टू लिखूंगा I टाइम्स A। ये तो आप सभी को पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट हमें वो ही सेम मैट्रिक्स मिलता है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस A की वैल्यू पुट करूंगा। सो दिस विल बी 1 -3 2 3 0 5 एंड -2 -5 0। A की वैल्यू पुट करी इज इक्वल्स टू I, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और इस वाली A को हम एज इट इज रहने देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाऊंगा और इस तरीके से लगाऊंगा कि मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ऐसा एक चीज और याद रखिएगा, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं इस मैट्रिक्स में लगाऊंगा वही सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं इस मैट्रिक्स में भी लगाऊंगा। अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मान लीजिए ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया थोड़ी देर के लिए।
सो इसे भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ मैट्रिक्स बनेगी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये बी मैट्रिक्स बनेगी। अब बी के मल्टीप्लाई में यहाँ पे ए। अब अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन आई है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है बी, ये ए का इनवर्स होगा, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स की उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ। अच्छा, इसके भी दोस्तों कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं जो आप सभी को फॉलो करने होंगे। सो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट कॉलम में चेंजेस लाऊंगा, देन सेकंड कॉलम की बात करेंगे, देन थर्ड कॉलम की बात करेंगे। सो सबसे पहले देखिए मेरा काम क्या होगा, ये जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है इसे 1 बनाना, क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है और बाकी सब 0। अच्छा, मैं इसी को क्यों 1 बना रहा हूँ, क्योंकि अच्छा यहाँ पे तो वैसे आपको दिख रहा होगा कि ये ऑलरेडी 1 है, लेकिन अगर ये 1 ना होता तो पहले मैं कोई भी ऑपरेशन लगा के इसे 1 में कन्वर्ट करता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, सो ये तो 1 के इक्वल आ रहा है, लेकिन अब ये दोनों 0 बनाने हैं मुझे। यहाँ पे -3 को भी 0 करना है और 2 को भी 0 करना है। सो ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं R2 को लिखने वाला हूँ R2 + 3R1। आप चेक कर सकते हैं, जब मैं R1 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × 3 विल बी 3, और 3 को जब आप -3 से ऐड करोगे सो दिस विल बिकम 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनने लगेगा। एंड सिमिलरली मैं R3 में भी क्या चेंज लाने वाला हूँ, R3 as R3 - 2 R1। अगेन मैं 2 - 2 करोगे सो दिस विल आल्सो बिकम 0। सो मेरा फर्स्ट कॉलम पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बन जाएगा। ठीक है, सो ये ऑपरेशन लगा के देखते हैं अब क्या मिलेगा हमें। सो R2 as R2, R1 में हमने कोई चेंज नहीं लाया तो R1 as it is लिख देंगे, दैट इज 1 - 1 3 and -2। देन R2 में चेंज ला रहे हैं R2 + 3R1, सो -3 + 3 विल बी 0, 0 + 3 × 3 दैट इज 9 which will be 9, and -5 - 6 this will be -11। Similarly R3 में मैं चेंज ला रहा हूँ R3 - 2R1, so 2 - 2 will be 0, 5 - 6 will be -1, and 0 - 4 that will be +4। so इस तरीके से मैंने इस मैट्रिक्स को चेंज करा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, जो चेंजेस मैंने इस मैट्रिक्स में लाए हैं वही सेम चेंजेस मुझे इस मैट्रिक्स में भी लाने होंगे। सो दिस मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारी, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, सो दिस विल बी 1 0 0, और R2 को हमने लिखा था R2 + 3R1, सो 0 + 3 विल बी 3, 1 + 0 विल बी 1, एंड 0 + 0 विल बी 0। और थर्ड में हमने क्या करा था R3 - 2R1, सो 0 - 2 -2, 0 - 0 again 0, and 1 - 0 is 1 times a। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम को हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले हम फर्स्ट कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने कर दिया। देन हम बात करेंगे सेकंड कॉलम की, और सेकंड कॉलम में भी याद रखिएगा सबसे पहले ये जो बीच वाला एलिमेंट होगा इसे हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, मैं इसी को चेंज क्यों करा पहले, और इस मैट्रिक्स में भी पहले मैं इस नंबर की बात क्यों कर रहा था कि इसे 1 बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जिस कॉलम की भी हम बात करेंगे उसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाया जाएगा, और उसी का यूज करके अदर एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये ऑलरेडी 1 था, फिर इसी का यूज करके मैंने इन दोनों को 0 बनाया था। सिमिलरली अब मैं इस नंबर को 9 को 1 बनाने वाला हूँ, और फिर इसी का यूज करके बाकी दोनों नंबर को 0 बनाऊंगा। अब इसे 9 को 1 कैसे बनाया जाए, अच्छा आपको यहाँ पे -1 दिख रहा होगा, अगर मैं इस -1 की 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर 9 में ऐड करूं तो 9 - 8 विल बिकम 1। तो उस तरीके से 1 बन जाएगा। तो करके देखते हैं। सो लेट्स सी,
R2 is R2 plus 8 times R3. So ये हमारा बन जाएगा 1 R1 में मैंने कोई चेंज नहीं लाया तो दिस विल बी 1 3 minus 2 R2 को R2 plus 8 R3. So this will be 0 and 9 minus 8 will be 1. Then minus 11 and plus 8 4s are 32. 32 minus 11 will be 21. So ये हमारा 21 हो गया. अब R3 में मैंने कोई चेंज नहीं लाया. So this will be 0 minus 1 and 4. So अब देखिए मैंने सेकेंड कॉलम के मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 बना दिया. अच्छा यही सेम ऑपरेशन मैं इस मैट्रिक्स में भी लगाने वाला हूँ. सो अगेन R1 में कोई चेंज नहीं है तो उसे 1 0 0 एज इट इज लिख दिया. देन R2 में R2 plus 8 R3. 3 minus 8 to the 16 will be minus 13. Then 1 plus 0 1 रहेगा and 0 plus 8 will be 8. And थर्ड में कोई चेंज नहीं था तो एज इट इज लिख दिया -2 0 1. सो अभी हमने क्या करा है सेकेंड कॉलम के मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाया. अब इस 1 का यूज करके मैं इसे भी 0 बनाऊंगा और इसे भी 0 बनाऊंगा. तो मैं यहाँ दो ऑपरेशन एक साथ लगाने वाला हूँ. ये मैं पहले भी करा था. ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो उसमें मैं दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकता हूँ. तो अब देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा. यहाँ मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 as R1 minus 3 times R2 and R3 as R3 plus R2. अब चेक कर सकते हैं ये दोनों ऑपरेशन से ये भी 0 हो जाएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा. सो लेट्स सी. So 1 3 minus 2. R1 को हमने R1 minus 3 R2 करा. 1 minus 0 1. 3 minus 3 0 and minus 2 and minus 63 will be minus 65. Then R2 में कोई चेंज नहीं है so this will be 0 1 and 21. And R3 को हमने क्या करा था R3 plus R2. So 0 plus 0 will be 0. Minus 1 plus 1 will be 0 and 4 plus 21 will be 25. अब जो ऑपरेशन इधर लगाया वही सेम ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे. So R1 minus 3 R2 1 plus 39 हो जाएगा. This will be 40. 0 minus 3 minus 3 and 0 minus 24 will be minus 24. अच्छा यहाँ साइड में a रहेगा दिमाग में रखिएगा. And R2 में कोई चेंज नहीं so this will be minus 13 1 and 8. अब R3 में हमने करा था R3 plus R2 so minus minus यहाँ पे प्लस हो गया minus 15 हो जाएगा. 0 को 1 से ऐड करेंगे it will be 1 and 1 को 8 से ऐड करोगे it will be 9. so देखिए दोस्तों अब मैंने दो कॉलम हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर दिए हैं. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा थर्ड कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना. इसमें भी अगेन याद रखिएगा सबसे पहले मैं मेन डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करूंगा 1 में. देन उसका यूज करके बाकी दोनों एलिमेंट को 0 बनाऊंगा. सो अब ये 25 को 1 कैसे बनाया जाए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकती है. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे R3 को मैं डायरेक्ट R3 by 25 लिख दे रहा हूँ. हम किसी एक पर्टिकुलर रो को किसी एक नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं. ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे. सो ये हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 0 minus 65 0 1 21 and 0 0 1. सो ये हमारा 1 बन गया. अच्छा जो चेंज इधर ला रहे हैं वो सेम चेंज इधर भी करेंगे. सो दिस विल बिकम फर्स्ट रो एज इट इज दैट इज 40 minus 3 and minus 24. सेकेंड रो भी एज इट इज दैट इज minus 13 1 and 8. और थर्ड रो हमारा हो जाएगा minus 15 by 25 that is minus 3 upon 5. This will be 1 upon 25 and this will be 9 upon 25.
ये फ्रैक्शन में देख के कंफ्यूज मत होइएगा, इसे कोई इशू नहीं है, आगे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे 1 बना दिया। अब मैं इस 1 का यूज करके बाकी दोनों नंबर को 0 बनाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ का मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को वहां करके दिखा सकूं। सो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे इस एलिमेंट को 1 बना दिया है मेन डायगोनल के। अब मैं इसका यूज करके बाकी दोनों को 0 बनाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे इस 21 को 0 बनाना है तो मैं 1 की 21 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, R2 को R2 माइनस 21 टाइम्स R3 कर दूंगा। एंड सिमिलरली अगर माइनस 65 को 0 बनाना है तो R1 को हमें करना होगा R1 प्लस 65 टाइम्स R3। अब ये ऑपरेशन लगाते ही हमारा लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यही सेम ऑपरेशन आप इनमें लगा दीजिए और जैसे ही ये मैट्रिक्स आपकी मिल जाएगी आपको हमारी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। सो लेट्स सी, R1 में क्या कर रहे हैं हम, R1 प्लस 65 R3, दैट इज R1 है हमारा यहाँ पे 40 प्लस 65 टाइम्स R3 हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या है, माइनस 3/5। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 से करेंगे 5 13 टाइम्स, 13 into 3 दैट इज माइनस 39। सो 40 माइनस 39 विल बी 1। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन करने से ओवरऑल बाद में इजी नंबर ही आने हैं। सो अगर स्टार्टिंग में फ्रैक्शन आ रहा है तो डरिएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा, बस पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते चलिए। सो सिमिलरली अब -3 का हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी -3 प्लस 65 टाइम्स R3 दैट इज 1/25। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, दिस विल बी 13 टाइम्स। सो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 5 एंड दिस विल बी -15 प्लस 13 एंड दिस विल बी -2/5। सिमिलरली इस -24 को जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी -24 प्लस 65 into R3 that is 9/25. So this will be again 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5s are 5 13s are, then again LCM ले लेंगे, LCM आएगा 5 तो 5 किस से मल्टीप्लाई करेंगे, that will be -120 and plus 13 9s होते हैं हमारा 117. So this will become -3/5. So दोस्तों हमारा फर्स्ट रो आ गया। अब सेकेंड रो की बात करते हैं। सो सेकेंड रो में पहले हम क्या करें, R2 एज R2 माइनस 21 R3। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, R2 है हमारा -13 माइनस 21 टाइम्स R3 है -3/5 तो से प्लस हो जाएगा एंड 3/5 यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट, एलसीएम ले लेते हैं 5 एंड 13 5s दिस विल बी -65 plus 21 into 3 will be 63. So this will be -2/5. Similarly, अब 1 को सॉल्व करेंगे तो this will be 1 minus 21 into 1/25. LCM again 25 लेंगे so this will be 25 minus 21 which will be 4/25. So इस तरीके से हम हमारा दूसरा एलिमेंट लिया है और लास्ट वाला that is 8। अब इस 8 का क्या होगा वो भी देख लेते हैं। So this will be 8 minus 21 times 9/25. अब अगेन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम 25 and 25 times 8 will be 200 minus 21 की आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1s are 9 9 2s are 18. So this will be 11/25. So हमारा सेकेंड रो भी आ गया। And the last one R3 में हमने कोई चेंज नहीं करा था तो इसे मैं एज इट इज लिखने वाला हूँ, दैट इज -3/5 1/25 एंड 9/25 इनटू कैपिटल A। सो अब ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है ये हमारा उस गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स। सो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं।
बस याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसे A = IA की टर्म्स में पुट करेंगे, फिर यहाँ पे A जो हमें गिवन मैट्रिक्स होगी वो पुट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे और लास्ट वाली को एज इट इज रहने देंगे। देन हमें इस वाली मैट्रिक्स में L से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे जिससे ये A वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, और वो जो ऑपरेशन आप इधर लगाओगे वही सेम ऑपरेशन I में ही लगाने होंगे, I में भी लगाने होंगे। अच्छा दोस्तों, अगेन इसमें जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो पहले हम फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, देन सेकंड कॉलम की एंड देन थर्ड कॉलम की। एंड फर्स्ट कॉलम में भी पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाएंगे, दैट इज फर्स्ट कॉलम में जो सबसे ऊपर वाला नंबर होगा पहले उसे 1 बनाया जाएगा, ताकि उस 1 का यूज करके बाकी के सभी एलिमेंट्स को 0 बना सके। सिमिलरली देन सेकंड कॉलम की जब हम बात करेंगे तो मिडिल वाले एलिमेंट को हम पहले 1 बनाएंगे ताकि उसका यूज करके ऊपर और नीचे वाले नंबर को हम 0 बना सके। सिमिलरली थर्ड कॉलम में हम लास्ट वाले सबसे नीचे वाले एलिमेंट को पहले 1 बनाएंगे, देन बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। सो दोस्तों, इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से हो सके करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका प्रैक्टिस मांगता है। सो दोस्तों, इस चैप्टर में हमारा मैट्रिसेस में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।